प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आप अपने ही मोबाइल के माध्यम से कैसे फार्मर रजिस्ट्री का कार्य स्वयं कर सकते हैं। आप एग्री स्टेक की साइट पर जाकर के अपने मोबाइल के माध्यम से ही आप फार्मर रजिस्ट्री स्वयं कर सकते हैं। कार्यालय जाने की अब किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप आवेदन को स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से भरेंगे। स्वयं मोबाइल से फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आप गूगल के एड्रेस बार में एंटर करेंगे बिहार फार्मर रजिस्ट्री। बिहार फार्मर रजिस्ट्री एंटर करने के बाद आप इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला विकल्प सामने खुल करके आएगा बिहार फार्मर रजिस्ट्री वाला, उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से एग्री स्टेक बिहार फार्मर रजिस्ट्री के आप होम पेज पर चले आएंगे। एग्री स्टेक बिहार फार्मर रजिस्ट्री के होम पेज पर आने के बाद आप इसमें पहले से सिलेक्ट हुआ ऑफिशियल को हटा करके आप फार्मर वाले विकल्प का चुनाव करेंगे। इसके बाद जैसे ही फार्मर वाला विकल्प चयनित करेंगे वैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट का विकल्प सामने आ जाएगा। क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट वाले को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपसे मांग किया जाएगा आधार नंबर का, और यहां पर इंटर योर आधार जहां लिखा हुआ है वहां पर आप आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको विकल्प मिलेगा सबमिट का, और सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। अब पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जो आपका गया है वहां से देख करके आप यहां पर ओटीपी इंटर करेंगे। जैसे ही ओटीपी आप इंटर करेंगे संबंधित व्यक्ति का विवरण पूरी तरीके से डिस्प्ले होने लगेगा। इसकी आप जांच कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं है। उसके बाद पुनः आप अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल नंबर यहां बदल करके आप डाल सकते हैं, या वही नंबर डाल सकते हैं जो कि मोबाइल नंबर यहां मांगा जा रहा है। आप चाहें तो यहां वही मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे या कोई नया मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। प्रयास करें कि वही नंबर आप डालें जो आपका आधार से जुड़ा हुआ है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तुरंत आपके संबंधित मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। फिर ओटीपी जो प्राप्त हुआ है आप यहां इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और यहां पर लिख करके आने लगेगा कि वेरीफाइड। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रखें कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर और अंक को मिलाकर के कोई पासवर्ड यहां पर आप सेट करें। जब यहां पर आप सेट कर लेंगे, लॉगिन करने के लिए आप यहां पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करने के बाद लॉगिन वाला जो विकल्प है वह हाईलाइट हो जाएगा और वहां पर आप क्लिक करने के बाद से ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा। संबंधित मोबाइल पर जो ओटीपी गया था उसको एंटर करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद से सारे डिटेल पुनः आपके दिखाई देने लगेगा। दिखाई देने के बाद से यहां पर रजिस्टर एज ए फार्मर का विकल्प नीचे आ रहा होगा, रजिस्टर एज ए फार्मर, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से पूछेगा कि क्या आप मोबाइल नंबर, डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यस, और नहीं तो नो। तो नहीं ही कीजिए क्योंकि जो पूर्व में जो नंबर है वही चलेगा, तो यहां नो कर दीजिए। नो करेंगे तो पूरा डिटेल पुनः दिखाई देने लगेगा जिसमें सारे जो विकल्प हैं पहले से भरे हुए आएंगे और नीचे कुछ विकल्प होंगे जो आपको भरना होगा। जैसे कास्ट कैटेगरी भरना होगा तो इसमें से आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस वर्ग से आप आते हो उसका चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद से आप नीचे आएंगे, एंटर आइडेंटिफायर नेम इन ए लोकल लैंग्वेज, इसकी कोई जरूरत नहीं है भरने की। फिर यहां पर आपका जो फोटोग्राफ होगा वो दिखाई देगा। फिर आगे जो है वह आपका विलेज आपको सिलेक्ट करना होगा। आप नीचे जब आएंगे तो सब डिस्ट्रिक्ट के विकल्प कभी कभी नहीं दिखाएगा, कभी कभी अपने से दिखाएगा भी। ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है इसके लिए आप पहले विलेज का चयन यहां से कर लेंगे। विलेज के चयन करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट अपने आप वहां पर दिखाई देने लगेगा, यानी शो करने लगेगा। फिर पिन कोड से आप मिला लीजिएगा, तत्पश्चात आप क्लियर हो जाएगा। यहां पर वही विलेज आप भरें जो आपके रेसिडेंस के अंतर्गत आ रहा है। फिर उसके बाद से इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंशियल डिटेल आप भर सकते हैं, चाहे इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर विकल्प एक आ रहा है कि लैंड ऑनरशिप डिटेल, यानी यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनर स्वयं हैं या आपके साथ किसी, तो आप ऑनर वाला ही क्लिक करेंगे। ऑनर वाला क्लिक करने के बाद से ऑक्यूपेशनल डिटेल यहां पर क्लिक हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से लैंड डिटेल, यानी यहां पर आपको लैंड डिटेल आपको भरना है, वेरीफाई आपको करना है। तो यहां पर आप देखेंगे फिच लैंड डिटेल, आप जाएंगे तो फिच लैंड डिटेल में आप जाएंगे तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट का अपना चयन कर लीजिए। उसके बाद से सब डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। फिर जहां आपका लैंड है उस विलेज का आप चयन करेंगे और तत्पश्चात आगे आप सर्वे नंबर यहां पर एंटर करेंगे। सर्वे नंबर या प्लाट नंबर एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे सेलेक्ट ऑनरशिप आइडेंटिफायर नेम आएगा।
नीचे यहां पर सब सर्वे नंबर आपको नहीं डालना है। सेलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें से आप जब चयन करेंगे तो जिनका जिनका नाम इस सर्वे नंबर में है स्वतः उनका नाम यहां शो करने लगेगा। यहां से आप मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद से आप सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आप जो है नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सर्वे नंबर 1277 यहां लिखा हुआ है, ऑनर नंबर लिखा हुआ है, मेन ऑनर नेम लिखा हुआ है और यहां पर पूरा उस नाम लिखा हुआ है और कितनी उनकी भूमि है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स को यहां पर आप सेलेक्ट कर दिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ग्रीन कलर प्रदर्शित होने लगेगा। प्रदर्शित होने के बाद से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह पूरी तरीके से ऐड हो जाएगा, लैंड डिटेल में जाकर के अटैच होगा। फिर आप वहां पर क्लिक करेंगे। स्टेट वाले बगल में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर देंगे। फिर लैंड डिटेल वाले विकल्प में जाएंगे, वेरीफाई लैंड डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से यह टिक हो जाएगा। टिक होने के बाद से आपको स्पष्ट यह दिखाई दे रहा होगा, नेम मैच स्कोर यहां 99 दिखाई दे रहा है। उसके बाद से नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद से यहां पर आपके डिक्लेरेशन आपको क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यहां पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा और कैंसिल का, तो आप सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद फार्मर ई साइन का विकल्प आ जाएगा। प्रोसीड टू ई साइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से आप यहां पर एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद से इसको चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर आधार नंबर एंटर करना है। यहां आधार नंबर एंटर करने के बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके संबंधित मोबाइल नंबर पर यानी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप ओटीपी एंटर करके जब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही आप होम पेज पर चले आएंगे। होम पेज पर आने के बाद आप चेक इनरोलमेंट स्टेटस को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको चेक करने के लिए 3 विकल्प यहां दिए गए हैं, जिसमें आधार का चयन करके आप यहां आधार नंबर अपना एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही चेक पर क्लिक करेंगे आपका जो पूरा विवरण है वह नीचे आ जाएगा कि कितनी तारीख को एनरोलमेंट हुआ है, कितने बजे हुआ है। फार्मर आईडी का जो अप्रूवल स्टेटस है वो पेंडिंग स्टेटस में है, परंतु आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज भी प्राप्त होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना फार्मर रजिस्ट्री स्वयं अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।